हे गाइस, वेलकम टू कोडिंग सेंस। अभी हम बात करेंगे प्रॉमिस के अंदर जो स्टैटिक मेथड है उसको कैसे यूज़ करते हैं और बेसिकली उसको एक्सप्लोर करेंगे क्यों है क्या। अपने पास टोटल 6 है और 6 को एक्सप्लोर करेंगे। पहले देखते हैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व। ठीक है, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व क्या करता है? सिंपल सी चीज़ है। प्रॉमिस के ऊपर सीधा एक मेथड है। ठीक है, लेट्स से अगर मैं प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर जो भी लिखता हूँ, लेट्स से दिस इज़ रिजॉल्व, सिंपली ये मुझे वैल्यू आउटपुट दे देता है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट लेट्स से मैं P1 देता हूँ। ठीक है, अब मैं अगर कंसोल लॉग P1 करूँ तो मुझे क्या मिलेगी? ये देखिए, कंसोल पे गया और मुझे प्रॉमिस मिल रही है जो ऑलरेडी फुलफिल्ड है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इस जो वैल्यू है ये प्रॉमिस फुलफिल हो चुकी है, राइट। सॉरी, इन द सेंस के प्रॉमिस जो है, फिर से सॉरी, प्रॉमिस जो है एक्चुअली यहाँ पर रिजेक्ट रिजॉल्व की बात नहीं थी, इसको हमने डायरेक्टली रिजॉल्व किया है। अब हम क्या कर सकते हैं, इस P1 को देन ब्लॉक यूज़ करके इसकी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, वैल्यू। ठीक है, और ये सीधा मुझे मिल जाएगा अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो, बिना कोई प्रॉब्लम के। सो बेसिकली दिस इज़ रिजॉल्व आ रहा है, राइट। ये सिंपल है ना। इसके अंदर आपको जस्ट पास करना है जो भी आप रिजॉल्व करना चाहते हो। यहाँ पे देखिए, मैं वापस रिफ़्रेश किया और सॉरी फिर से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 45444 जो आप दे रहे हो यहाँ पे आ जा रहा है, राइट। अब यहाँ पे यही नहीं, आप यहाँ पे नया प्रॉमिस भी दे सकते हैं। लेट्स से मैंने इसको कॉपी किया, ठीक है, मैंने यहाँ दिया 100, ठीक है। मैं यहाँ पे कॉपी किया सेम चीज़, मैंने यहाँ पे दिया P2, ठीक है, और यहाँ पे दिया 2000। अब मैं यहाँ पे ये ना देके मैं क्या करूँगा, मैं P1 पास कर दूँगा, राइट। मतलब प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व के अंदर मैं एक प्रॉमिस पास कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं देखूँगा P2 मुझे क्या दिखता है, इसको कमेंट आउट करते हैं। अब मैं अगर P2 देखूँ रिफ़्रेश करके तो मुझे एक प्रॉमिस दिख रही है जो फुलफिल्ड हो चुकी है और जिसका रिजल्ट क्या आ रहा है 100। तो बेसिकली प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व को आप में आप बेसिकली एक प्रॉमिस को पास करके भी उसकी वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो बेसिकली मैंने अभी प्लेन ऑब्जेक्ट ना पास करके, प्लेन टेक्स्ट ना पास करके मैंने इसके अंदर प्रॉमिस पास किया और इसने रिजॉल्व कर दिया। सो अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, 100। और बेसिकली ये वैल्यू क्या है, ये मेरी पहली प्रॉमिस की वैल्यू है। तो ये बेसिकली इसलिए जानना था क्योंकि यहाँ पर आप कहीं कहीं आप डायरेक्टली यूज़ करते हो, मतलब जिससे रिक्वायरमेंट होती है कहीं की, जैसे मैं कहीं लिख देता हूँ, राइट, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, आप भी लिखते होगे। तो यहाँ पे सिंपल सा ये है कि आपने सीधा प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, और आप उसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। और जैसा कि हमें ऑलरेडी पता है कि जो देन ब्लॉक है वो असिंक्रोनस काम करता है, राइट। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये देन ब्लॉक मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ P2 का, राइट, और मैं इसके बाद लिख रहा जस्ट चेक करने के लिए कि मैं बस कंपेयर करना चाहता हूँ कंसोल लॉग के जगह, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मेरा P1 इक्वल टू P2 है, राइट, और यही चीज़ मैं कर रहा, P डबल इक्वल टू P2, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिफ़्रेश करूँ और अपने इस पे जाऊँ तो क्या लॉक करेगा, ये देखिए, पहले प्रॉमिस फुलफिल्ड, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, ये चीज़। अब रिफ़्रेश, ये देखिए P1, और ये क्या है बेसिकली, P1 ट्रिपल इक्वल टू P2, ये पहले आया और बाद में ये आया। सो बेसिकली इवन दो यहाँ पे हमारी प्रॉमिस जो है रिजॉल्व हो गई थी, राइट। इसको मैं थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, प्रीवियस लेक्चर के कोड ऊपर है रिजॉल्व्ड, ठीक है। ये प्रॉमिस ऑलरेडी रिजॉल्व हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं अगर दिन ब्लॉक कॉल करता हूँ तो ये बेसिकली यहाँ पे जो दिन ब्लॉक है ये कैसे काम करता है, ये असिंक्रोनस काम करता है, ये सिंक है, राइट। सो इसीलिए ये पहले आया और ये बाद में आया। अगर मैं दोबारा इसकी बात करूँ प्रॉमिस तो रिजेक्ट की, ये भी सेम है, जैसे रिजॉल्व वैसे रिजेक्ट, लेकिन अंतर क्या है, आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर रहे हैं प्रॉमिस को, ठीक है। सो बेसिकली एक जो हम ऑलरेडी यूज़ करते थे न्यू प्रॉमिस करके, राइट। सो ऐसा ना करके हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, और मैं नीचे पेस्ट करता हूँ। अभी मैं क्या करता हूँ, P2 को कमेंट आउट कर देता हूँ सिंपल सा, और P1 पे देन ब्लॉक लगा रहा, ठीक है। सो बेसिकली P1 अब मैं रिजेक्ट करूँगा। अब हम क्या यहाँ पे देख रहे हैं, जब आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो बेसिकली आपका कैच ब्लॉक में आ रहा है, राइट, और ये तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ पे भी सेम होता है, अगर मैं कंसोल लॉक करूँ, स्टार्ट करूँ और यहाँ पे एंड करूँ, ठीक है, जस्ट,
तो आप देखेंगे कि मेरा स्टार्ट और एंड है ना पहले आ जाएगा, बाद में आपका ये आएगा, ठीक है, जो भी हम वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। ये देखिए स्टार्ट और एंड। सो बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमें पता है ये अपना जो कैच ब्लॉक देन ब्लॉक है और ये दोनों असिंक्रोनस है। असिंक्रोनस मतलब इसका रिजल्ट फ्यूचर में आएगा, चाहे आप टाइमर लगाओ चाहे कुछ भी लगाओ, इवन मिली सेकेंड से भी कम हो फिर भी ये असिंक्रोनस है, ठीक है। इसीलिए पहले इसको भाव मिलता है, बाद में इसको मिलता है। ये इवेंट लूप बेसिकली इसको मैनेज करता है, तो ये बात की बात है, ठीक है। सो ये क्लियर है। अब लेट्स से इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ ना, इस P1 को यहाँ पे पास कर और मैं P1 की जगह P2 पे देन ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है। अब इवन तो ये एरर आ रहा है, ठीक है, ये एरर जनरेट कर रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये एरर को रिजॉल्व कर रहा है। जब एरर को रिजॉल्व करते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, उससे एरर को एक्सट्रैक्ट करके आगे भेज रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे यही होगा। अगर मैं इसको वापस जाऊँ तो आप मुझे देखोगे, सॉरी मुझे क्यों देखोगे, ठीक है, इसको एंड और स्टार्ट हटाते, आप यहाँ पे आउटपुट क्या देखोगे, रिफ्रेश E100। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना बेसिकली, तो P1 मेरा क्या आ रहा है, ये देखिए, अगर मैं P1 प्रिंट करूँ तो ये रिजेक्ट ऐसे आएगा, प्रॉमिस ये, ठीक है, ये आ रही है। इसने इससे ये एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, रिजॉल्व किया इसको, राइट, इस वैल्यू को, जो एरर आया था उसको रिजॉल्व किया और उससे वैल्यू निकाला 1000, ठीक है। और बेसिकली ये मैसेज था, राइट, काइंड ऑफ, राइट, ये रिजेक्टेड वैल्यू या एरर वैल्यू थी, इसने उससे एक्सट्रैक्ट किया, यानी उस वैल्यू को रिजॉल्व किया और P2 को दिया, और P2 एग्जैक्टली यही मैसेज दिखा रहा है, राइट। ई मतलब क्या, यहाँ पे मैंने एरर लिखा है, राइट। तो अब यही चीज़ अगर मैं रिजेक्ट करूँ तो क्या होगा, ये देखिए, अब P2 को भी रिजेक्ट किया, अभी भी देन ब्लॉक में आएगा, लेकिन अब क्या आएगा, जो P1 में आ रहा था सीधा ये एरर यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। ये देखिए, राइट, यही ये P1 का एरर है, राइट। ये कहाँ पे दिखा रहा है मेरे को, P2 के कैच ब्लॉक में। तो बेसिकली अब कैसा हुआ कि एरर जब आया तो इसने रिजॉल्व ना करके इसने रिजेक्ट कर दिया। जब वो रिजेक्ट कर रहा है तो बेसिकली एग्जैक्टली जो एरर है उसको उसने आगे भेज दिया, राइट, ये चीज़। तो हमें क्या दिख रहा है, सेम एरर जो यहाँ पे, तो दोनों रिजेक्ट है, तो बेसिकली जो सोर्स है उसका एरर हमें मिलता है। और अगर सोर्स रिजेक्ट है और उसके बाद वाला रिजॉल्व है, तो जो सोर्स का एरर है वो हमें सिर्फ देखने को मिलेगा। बेसिकली प्रॉमिस का ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, अभी क्या प्लेन ऑब्जेक्ट आ रही, प्लेन टेक्स्ट है, लेकिन वही अगर इसको रिजेक्ट करेंगे तो क्या पे मिलता है, अगर मैं कंसोल लॉग करूँ तो क्या दिखेगा, ये देखिए, टाइप ऑफ ई अगर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट, राइट। बेसिकली ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉमिस काइंड ऑफ है। और मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर दूँ सेकंड वाले को तो मुझे क्या मिलेगा, नंबर मिलेगा। यानी कि बेसिकली अब ऑलरेडी ये रिजेक्ट एरर आउट था, लेकिन इसने इसको रिजॉल्व किया सेकंड वाले ने, और उससे जो मैसेज है वो एक्सट्रैक्ट किया और आगे भेज दिया, लेकिन ये कैच ब्लॉक में ही जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली जानना था, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके बारे में। आगे बात करते प्रॉमिस डॉट ऑल के बारे में, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल काइंड ऑफ क्या है, ये थोड़ा सा अलग है। प्रॉमिस डॉट ऑल कहता है कि सुनो, ऑल देखिए बेसिकली ऑल से हमें पता चलता है, राइट, ये कह रहा है कि सब। तो बेसिकली ऐसा मानिए कि आपके पास प्रॉमिस P1 है, P2 है, P3 है, और आपकी रिक्वायरमेंट है कि इन सबको रन करना है पैरेलली, राइट, एक बार में। तो प्रॉमिस डॉट ऑल यही बोलता है कि तुम सारे प्रॉमिसेस को मुझे P1 P2 जैसे P3 है ना, एक एरे में दे दो और मेरे फंक्शन में पास कर दो। बेसिकली ऑल क्या फंक्शन है, ये क्या करेगा, सबको रन कर देगा, लेकिन इसका एक शर्त है, ये है कि इसमें से अगर कोई भी फेल होता है तो ये इग्नोर कर देगा बाकी को और आउटपुट में फेल देगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, सब पास होगा, सारे पास होंगे तो ये पास करेगा, ठीक है। इसकी ये बस मतलब यही एक शर्त है। दो, फेल तो फेल, पास तो पास, मतलब एक भी फेल तो फेल होने चाहिए तो सारे पास, राइट। अब चाहे वो फेल हुआ या प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ एरर के कारण या फिर कुछ और आई, वो मतलब नहीं, बस इतना है कि ये मेथड क्या करता है, वेट करता है सारे प्रॉमिसेस को रिजॉल्व करने तक और आपको रिटर्न करेगा रिजल्ट जो कि एरे में रहेगा। सो बेसिकली आपको इन सब का, जैसे अब देखो पास भी आप कर रहे हो आर्ग्यूमेंट एरे में, राइट, तो रिटर्न भी आपको एरे में आएगा, क्योंकि आपको रिटर्न क्या आने वाला है, मल्टीपल, राइट। सो आपको मल्टीपल प्रोमिसेस के रिजल्ट रिटर्न में आने वाले हैं। तो अब जब मल्टीपल यानी कलेक्शन, तो एरे में आएगा, राइट। एक बार इसको देखते हैं कैसे काम करता है। छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ लेते हैं,
यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या सीख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, प्रॉमिस डॉट ऑल मेथड, राइट। अब ये ऑल मेथड पहले तो क्या, ऑल शुड पास सिंगल एरर इक्वल टू, मतलब एरर आएगा, राइट, आउट एरर आएगा। अब एक काम करते हैं, प्रॉमिस बनाते हैं, लेट्स से मैं इसका नाम देता हूँ P1, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व, ठीक है। यहाँ पे मैंने 10 दिया, ठीक है। ये बेसिकली मेरा एक प्रॉमिस है, इसमें मैं दिन ब्लॉक करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा, राइट। अभी अभी जस्ट पढ़ा था, रिवीजन भी हो जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कॉन्स्ट P2 बना रहा हूँ। अब ये प्रॉमिस जो है मेरा, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है। एक इसका भी रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अपने को मिलेगा रिजॉल्व रिजेक्ट, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, रिजॉल्व, राइट। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली नहीं करना चाहता, मैं छोटा सा सेव टाइम आउट यूज़ कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 1 सेकेंड, और यहाँ पे मैं करूँगा रिजॉल्व। यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ, 20, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक और बना लेता हूँ, सेम कॉपी कर लेता हूँ, P3, छोटा करते ताकि पूरा कोड एक साथ दिखे, P3, और यहाँ पे मैं 30 रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम जो है जस्ट 5 मिलीसेकेंड, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे को रन करूँगा, रनिंग ऑल प्रोमिसेस, ठीक है, यूजिंग प्रॉमिस डॉट ऑल, और ये क्या लेता है, एरे लेता है, राइट। तो मैं यहाँ पे यही करूँगा, प्रॉमिस डॉट ऑल, राइट। अब यहाँ देखिए ध्यान से, मैं प्रॉमिस के ऊपर ऑल कॉल कर रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे ना, इस एरर को अभी के लिए इग्नोर करिए, कभी कभी एरर दिखना चाहिए। अगर मैं प्रोटोटाइप देखूँ तो मुझे ये देखने को मिलेगा, राइट। अगर इसके कंस्ट्रक्टर में देखूँ ना, तो आप यहाँ पे देखेंगे मुझे ऑल दिखता है, राइट, ऑल है, ऑल सेटल्ड है, रेस है, सब हम देखने वाले हैं, राइट। तो बेसिकली हम इसी की बात कर रहे हैं। तो एक बार देखते हैं कि जो ऑल हमें दिख रही है ना, इसके बारे में एक बार देखते हैं। तो अभी एक काम करते, यहाँ पे गए वापस, अब इसको चाहिए एरे में, ठीक है। तो मैंने क्या किया, P1, P2, P3। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंपल सा देन ब्लॉक लगाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे क्या करना है, मुझे पता है कि प्रॉमिस डॉट ऑल क्या रिटर्न करेगा, प्रॉमिस करेगा, ठीक है। अब नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं, इस जो ये हमें देगा, ये क्या है, प्रॉमिस एरे, राइट। या फिर आप ऑल प्रोमिसेस कर दे दो, ठीक है, ऑल प्रोमिसेस। अब मैं इसको रन करूँगा, मैं क्या करूँगा, ऑल प्रोमिसेस, ठीक है, डॉट देन, और ये मुझे देगा रिज़ल्ट। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि ये जो रिज़ल्ट देगा मुझे एरे में देगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो मुझे मिल गया 10, 20, 30, राइट। अब मैं क्या, जो भी मुझे चाहिए, अगर मुझे इसका 0 चाहिए, राइट, तो मुझे 1 चाहिए तो 20 मिल जाएगा, 0 चाहिए तो मुझे 10 मिल जाएगा, जो भी रिज़ल्ट चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं ये क्या हुआ, सब रिज़ल्ट के लिए इसने वेट किया है ना, उसके बाद किया। तो क्या समझ में आया कि ये जो 3 प्रोमिसेस थी मेरी, ये सबके लिए इसने वेट किया। अब क्या होगा अगर मैं ब्लैंक पास करूँ, तो ये अभी कैसे काम कर रहा है, सिंक्रोनस, राइट, असिंक्रोनस काम कर रहा है जब मैं प्रोमिसेस पास करूं। और मैं अगर ब्लैंक एरे पास करूं तो क्या होता है, एरर देता है कि नहीं, ये तब कैसे रन करता है, अगर आप ब्लैंक एरे पास करोगे तो ये सिंक्रोनस रन करता है, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ डेटा, जैसे यहाँ पे P1, P2, P3, तो ये कैसे काम करेगा, असिंक्रोनस, राइट। यहाँ पे अगर मैं रखूँ तो ये कैसे काम करेगा, असिंक। एक एग्जाम्पल देख लेते, ये बेसिकली आप दिन ब्लॉक यूज़ कर रहे हो ना। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ, ठीक है, वैसे काम असिंक्रोनस करेगा। मैंने स्टार्ट किया और मैंने यहाँ किया स्टॉप, तो ये कैसे काम करेगा देखते हैं। तो ये देखिए स्टार्ट स्टॉप, राइट। लेकिन यहाँ पे हमने दिन ब्लॉक यूज़ किया है ना, तो इसका रिज़ल्ट इसलिए हमें बाद में मिलेगा। लेकिन ये रन कैसे कर रहा, अगर आप ब्लैंक एरे पास करते हो तो कुछ भी एम्प्टी, तो सिंक्रोनस रन करता है, ठीक है। ये नॉर्मली थी। अब यहाँ पे इतना ही नहीं, लेट्स से आप यहाँ पे डिसाइड कर रहे हो और एक इंसर्ट करने का, मैंने P4 बना दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज़ रोहित, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, P1, P2, P3, P4, राइट। अब मैंने यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट पास किया, ये भी रिजॉल्व होगा, राइट। ये जस्ट हम कर रहे हैं ना यहाँ पे बेसिकली।
तो इसको भी रिजॉल्व करेगा, है ना। तो ये स्ट्रिंग है मेरा। अब यहाँ पे देखिए मुझे जो आउटपुट मिलेगा 10, 20, 30, ये मेरा जो स्ट्रिंग है, राइट। अब इसमें से एक को फेल करते हैं तो क्या होगा, लेट्स से मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा ना, अगर रिजेक्ट होगा तो पूरा ही होगा। P1 रिजेक्ट हो रहा है, ये देखिए 10 वाला रिजेक्ट हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसे कैच करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, console.log एरर कॉमा एरर, राइट। अब ये देखिए इसको हम कैच कर लेंगे और यहाँ पे आएगा एरर्स और एरर। बेसिकली यहाँ पे उल्टा पास किया मैंने, अब सही है। अब देखिए एरर 10, क्यों, तुरंत पता चल गया, अच्छा मेरा 10 वाला फेल हुआ। यानी कि फेल होगा तो सब, राइट, सारे फेल हो जाएंगे, एक का भी रिजल्ट नहीं आएगा। और अगर पास हुआ तो सारे पास होने चाहिए पास के लिए, ठीक है। सो एक भी फेल हुआ तो नो आउटपुट, ओनली एरर, और आउटपुट चाहिए तो सारे पास होने चाहिए, राइट। अब लेट्स से इसका रिक्वायरमेंट का है, लेट्स से आपको नेटवर्क कॉल करना है, API, यहाँ पे मान लीजिए फेच API कॉल कर रहा होता मैं, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, है ना। बेसिकली अगर मैं फेच API कॉल कर रहा होता और यहाँ पे मैं ऐसे कुछ लिखता, बेसिकली अगर आप ये देख रहे हैं ना, ये P1 है ना, तो मैं अगर क्या करता यहाँ पे एरे में पास कर देता P1 P2 कहाँ गया, ये चीज़ें, तो क्या होती, सेम ऐसे ही काम करता है ना। अब यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये होती है कि हो सकता है आपको पूरा डेटा चाहिए, जैसे 5 यूज़र है, 5 यूज़र का डेटा चाहिए, राइट। तो ये पैरेलली कॉल करेगा और पूरा इन्फॉर्मेशन ला के देगा। एक काइंड ऑफ कैसा काम करता है, कब यूज़ में आता है, जब आपको एग्रीगेटेड यानी कि आपको टोटल ओवरऑल डेटा चाहिए, सम ऑफ डेटा चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग हमेशा से रॉन्ग होता है मेरा, यानी कि तो सम अप डेटा अगर चाहिए तो टोटल ओवरऑल डेटा अगर पेज में चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीपल APIs कॉल कर देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं किसके बारे में, promise.any के बारे में। ऑल हो गया, ऑल में क्या था, सारे पास होने चाहिए, राइट, और एक भी एरर तो क्या एरर आएगा, राइट। promise.all, promise.any क्या करते हैं, any बोलते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, राइट। सेम है, सेम ये भी ऐसे ही काम करता है, मतलब काम ऐसे नहीं करता लेकिन बस आर्ग्यूमेंट बता रहा हूँ। एनी भी ऐसे ही बोलेगा कि मुझे तुम बताओ ग्रुप ऑफ प्रोमिसेस दो, मैं एक साथ रन करूँगा। अब एनी क्या बोलता है कि सिंपल सा यहाँ पे दिखाई देते हैं। अब हम एक बार कॉपी करते हैं इसको, कमेंट भी कर देते हैं क्योंकि अपने को क्या करना है ना, एक बार काम करते इसको पूरा कॉपी करते ताकि सेम एग्जांपल नीचे कर पाए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कॉपी किया और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एनी, ठीक है। अभी से हम डेफिनेशन हटा देते हैं एनी की, हमें कुछ नहीं पता है ना। अब एनी क्या बोलता है ना, सिंपल सा, कि ये बोलता है कि आप मुझे प्रॉमिस दो, ठीक है, कोई भी प्रॉमिस दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ग्रुप ऑफ प्रॉमिसेस चाहिए बेसिकली। लेकिन मैं जो क्या करूँगा, इसमें से कोई भी अगर सक्सेस होगा तो मैं आउटपुट दूंगा, ठीक है। एरर कब दूंगा, जब सारे फेल हो जाएंगे तब मैं एरर दूंगा, ये बोलता है। अब देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑल प्रॉमिस, यहाँ पे लिखता हूँ एनी प्रोमिसेस, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या किया, ऑल के जगह एनी, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम पैरामीटर ऐसे ही लेगा, इसका टाइप भी ऐसा ही है ना यहाँ पे, ठीक है। ये एग्रीगेट नहीं लेगा अभी, ठीक है। अब क्या करते हैं, P4 छोड़ देते हैं, अभी सिर्फ P1 P2 P3 करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि एनी प्रोमिसेस क्या आउटपुट देता है, ओके। यहाँ पे देखते हैं 10 दिया। इससे पता क्या चला, ये एक आउटपुट देता है 10, लेकिन 10 क्यों इतना जल्दी दिया मुझे 10, इसका मतलब कि ये जो है जिसका रिजल्ट, आई मीन प्रॉमिस विच रिजॉल्व फास्टर विल बी इन द आउटपुट, सब में से ओनली वन, ठीक है। यानी कि प्रॉमिस जो जल्दी, एक मतलब कि अब हमें ग्रुप ऑफ प्रॉमिस दिया, ग्रुप ऑफ प्रॉमिस में से जो भी पहले रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, जो भी वही आउटपुट आएगा, कोई एक, इससे मैटर नहीं करता, जो पहले रिजॉल्व हो जाए। इस केस में हमारा ये फर्स्ट आ गया, राइट, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई टाइम नहीं दिया। लेट्स से मैं P1 पास नहीं करूँगा, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, P2 P3 को कर रहा हूँ, राइट। अब P2 जो है बेसिकली क्या 1 सेकेंड लेता है, P3 5 सेकेंड लेता है, राइट। अब देखिए P2 और P3 में कौन पहले आएगा, 30 वाला, क्यों, क्योंकि इसने 5 मिली सेकेंड ही लिया, सॉरी 500 मिली सेकेंड लिया, राइट। तो 500 मिली सेकेंड लिया अगर इसने,
यानी ये सेकेंड का हाफ लिया, ये 1000 मिली सेकेंड ले रहा है, राइट, यानी 1 सेकेंड, ये सेकेंड का हाफ लिया, तो इसीलिए P3 का रिजल्ट पहले आया 30, राइट, समझ में आ रहा है। और अगर मान लीजिए P1 डाल देते हैं तो ये तो बिल्कुल टाइम नहीं लेता, राइट, इससे कम टाइम ले रहा ये भी, तो ये पहले आ जाता है P1, राइट। और अगर मैं P4 भी करूँ, P4 तो एकदम स्ट्रिंग है, राइट, तो क्या आता है, लेट्स से मैं P1 करूँ, P2 करूँ, P3 और P4, ध्यान से देखिएगा, P4 मेरा स्ट्रिंग है सिंपली, तो क्या आना चाहिए, आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अभी रिफ्रेश 10, राइट, यानी कि P1, P2, P3, P4 में से P1 पहले आया, क्यों, क्योंकि P1 पहले रिजॉल्व। अब लेट्स से P1 पास नहीं करता तो मेरा P2, P3, P4 है, ठीक है। अब दिस इज़ रोहित, राइट, अब मेरा ये रिजॉल्व हुआ, तो इसका मतलब कि ये इससे फास्ट काम कर रहा है, राइट, इससे, तभी ये पहले आया, है ना। अब मैं वापस P1 करता हूँ, अब मेरा ये पहले आएगा, राइट, क्योंकि तुरंत ऑलरेडी रिजॉल्व है मेरा, है ना, ये ऑलरेडी रिजॉल्व है मेरा, इसीलिए पहले आ रहा है। तो प्रॉमिस डॉट एनी में अगर मान लीजिए कि मैं रिजेक्ट कर देता हूँ कोई भी, लेट्स इसी को रिजेक्ट करते हैं, बार बार फेवरेट बन जाएगा ऐसे। अब मैं करता हूँ तो क्या देखने को मिल रहा है, दिस इज़ रोहित, क्योंकि इसके बाद किसकी प्रायोरिटी आ गई, इसकी आ गई, राइट। अब ये आ गया पहले, है ना। इसका मतलब कि रिजेक्ट होने से ऐसा नहीं कि सारे ही आउटपुट नहीं आएंगे, आएगा, लेकिन तब क्या देखेगा कि कौन पहले। सो इसका मतलब कि काइंड ऑफ क्या है, एनी बोलता है कि भाई मेरे को क्या मतलब, कुछ ज़्यादा नहीं है, कोई भी प्रॉमिस दे दो, मैं बस इसमें से जो पहले रिजॉल्व हो जाए, ठीक है, वही मैं आउटपुट में दे दूंगा, मुझे बस टाइम से मतलब है। इसमें से अगर कोई फेल भी होता है तो मुझे मतलब नहीं, फेल होगा नो मतलब, ठीक है। ओनली इसका क्या है, प्रॉमिस, एनी मतलब एनी खुद ही बोल रहा है कोई भी आ जाओ भाई, बस मतलब नहीं तुम फेल हो, बस पास होना चाहिए, ये कह रहा है। ऑल में कहता है कि सारे होने चाहिए, राइट, नहीं तो नो आउटपुट। और ऑल सेटल देखते हैं, ठीक है। प्रॉमिस डॉट ऑल सेटल ये बोलता है ना कि देखिए इसको मतलब नहीं पास हो या फेल हो, ये कह रहा है, खुद कह रहा है ऑल सेटल्ड। सेटल्ड कब होता है, 2 स्टेट में, अगर आपका रिजॉल्व हो, ठीक है, जिसको बोलते हैं फुलफिल्ड, है ना। दूसरा क्या, अगर आपका एरर, ठीक है, इस केस में बोलते हैं रिजेक्ट। ये दोनों स्टेट को क्या बोलते हैं, इस दोनों स्टेट को आप बोलते हो ऑल सेटल्ड, ठीक है, इसको आप सेटल्ड बोलते हो, ठीक है। बेसिकली सेटल्ड स्टेट यही होता है, यानी कि प्रॉमिस जो है आपका सेटल हो चुका है। मतलब कोई एक आना था, जैसे एक प्रॉमिस किया गया था किसी से, अब वो उसने निभाया नहीं निभाया अलग बात है, लेकिन हाँ अगर नहीं निभाया तो हाँ उसका कुछ तो आउटपुट आया, उसको बोलते सेटल। निभाता तो भी अच्छी बात है, फिर भी उसका आउटपुट आता, यही बोलते सेटल हो गया, है ना। तो कुछ भी आउटपुट है, बस सेटल इन द सेंस तब होता है जब आपका रिजॉल्व या रिजेक्ट हो जाए, पेंडिंग रहेगा तो सेटल नहीं बोलेंगे। अब इस केस में आपको सिंपल से क्या करना है, अब और देखिए यहाँ पे अगर आपको रिजल्ट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, जैसे कि आपको ना P1, P2, P3 की वैल्यू चाहिए एट द एंड, ठीक है, तो ऑल सेटल नहीं यूज़ करना है। क्यों, क्योंकि ये बोलता है कि चाहे ये रन हो चाहे नहीं हो मेरे को नहीं मतलब, मुझे बात लास्ट का स्टेट जानना है, ठीक है, कि ये क्या हुआ आखिर उनके साथ। ओके, अभी ऑलरेडी P1 रिजेक्ट है मेरा, P2 मेरा नॉर्मल है, P4 है ये। अब मैं यहाँ पे फिर से कॉपी करूँगा, इसको डिस्टर्ब नहीं, और मैं क्या करूँगा, इसको नीचे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं दूँगा ऑल सेटल्ड, राइट, सिंपल सा। और इसको ये क्या बोलता है, पास या फेल, ठीक है, ओनली यूज्ड फॉर नोइंग प्रॉमिस स्टेटस, कि क्या हुआ आखिर में, ठीक है, इसको मतलब नहीं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा ना, ऑल सेटल्ड, ठीक है, यहाँ पे सेम एनी को रिप्लेस करता हूँ ऑल सेटल्ड से, ये भी सेम काम करता है, क्योंकि अब ऑल है तो भाई ऑल की बात कर रहे हैं, ऑल सेटल्ड यहाँ भी आ जाएगा। अब ये देखिए क्या आता है रिस्पॉन्स में, ये एरे दिया, देना भी चाहिए, और यहाँ पे मुझे स्टेटस बता रहा है, ओके मुझे पता है 10 वाला रिजेक्टेड है क्योंकि हमने खुद रिजेक्ट किया था ना, ये देखिए, है ना। तो ये तो स्टेटस बता रहा है हर एक प्रॉमिस का, है ना। अब देखो जैसे कि आपको पता करना है कि आपने 10 पेज ओपन हुआ और आपने 10 API कॉल किया, है ना। अब उसमें से 2 फेल हो गए, आपको पता करना था भाई ठीक है कौन सी फेल हुई, मैं दोबारा कॉल करूँगा, तो ये बेस्ट है, राइट। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये मेरा क्या है, एरे है,
यानी कि इसके प्रोटोटाइप में फॉर ईच लूप है या जो भी है, तो मैं इस पर कॉल कर सकता हूँ, राइट। तो मैं क्या करूँगा, ये रिज़ल्ट नहीं आ रहा है ना, रिजल्ट्स आ रहा है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिजल्ट्स डॉट फॉर ईच, और यहाँ पे रिज़ल्ट आएगा अपना, है ना। और यहाँ पे मैं लॉक करता हूँ रिज़ल्ट डॉट स्टेटस, सिर्फ इतना ही करता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगी, ये देखिए 3 फुलफिल्ड 1 रिजेक्टेड, राइट। बेसिकली यही बता रहा है, 1 रिजेक्टेड 3 फुलफिल्ड, और वैल्यू और रीज़न ये, ठीक है। रीज़न कब, जब आपका रिजेक्ट हुआ, वैल्यू क्या मतलब जो आ रहा है, ये देखिए ये प्रॉमिस फुलफिल्ड हो गया, दिस इज़ रोहित। ये वाली स्ट्रिंग थी, आपने पास किया एज इसने प्रॉमिस ट्रीट किया, है ना, और आउटपुट में एज ए प्रॉमिस दे रहा है। तो ये था ऑल सेटल्ड, मतलब जब एक बार सारे सेटल्ड हो जाए, सेटल होने के बाद जो स्टेट आता है ना, फुलफिल्ड ऑलरेडी हमने बात किया, या फिर फुलफिल्ड या फिर रिजेक्ट, है ना। तो यहाँ पे रिजेक्टेड है, ये था ऑल सेटल्ड। इसका बस स्टेटस के लिए ज़्यादा अच्छा यूज़ हो सकता है। हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या, रेस के लिए, और ये अपना लास्ट है। ऑलरेडी हमने इस 2 की बात कर ली। रेस नाम से लगता है कि मूवी का तो याद नहीं आ रहा ना आपको। चलिए बात करते हैं रेस क्या करता है, ठीक है। एक बार यहीं पे सीधा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, कोड दोबारा ना लिखना पड़े, कमेंट करेंगे, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पेस्ट। और ये हम क्या पढ़ रहे, रेस। रेस थोड़ा अलग है। रेस कहता है, अब क्या लगता है रेस से मतलब क्या, ये सिंपल बस इतना ही कहता है कि कोई भी प्रॉमिस, एनी प्रॉमिस, ठीक है, गेट्स सेटल्ड क्विकेस्ट, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो भी आप पास कर रहे हो उसमें से जो पहले सेटल हो जाए वही रेस में जीतेगा। इन द सेंस कि यहाँ पे भी सेम ऐसे ही रहेगा, आप मल्टीपल प्रॉमिस पास करने वाले P1 P2 P3 एरे में, लेकिन सेटल मतलब मैंने क्या बात किया यहाँ पे, सेटल मतलब क्या, उसका स्टेटस या फिर रिजॉल्व या रिजेक्ट आ जाए, यानी या फिर एरर ही आ जाए, वही जीतेगा। इसका बस काम क्या है, ये बस डील करता है सेटल से, ठीक है। सेटल 2 स्टेट में होता है, रिजॉल्व या रिजेक्ट, राइट। इसको मतलब नहीं कौन एरर आए कौन रिजॉल्व आए, कुछ नहीं, इसको बस सेटल से मतलब है। सेटल कब होता है, बेसिकली वही सेटल होगा जो जिसका टाइम कम होगा, राइट। अब एग्जांपल के लिए हम इसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर एनी प्रॉमिस गेट सेटल क्विकेस्ट, ठीक है, और एनी वन प्रॉमिस, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, सारे नहीं, जो रेस में जीतेगा वही। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ ना, ऑल सेटल की जगह मैं लिख रहा रेस, और यहाँ पे रेस प्रॉमिस, ठीक है। अब ये कर रहा, अब ये देखिए बेसिकली यहाँ पे मेरा क्या है, P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। रेस में कौन सेटल होगा पहले, P1 होगा, राइट, हमें पता है। इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, रिफ्रेश 10 आया, क्यों, क्योंकि इसको मतलब नहीं, इसको चाहिए सेटल कौन हुआ। और यहाँ पे देखिए बेसिकली यहाँ पे रिज़ल्ट जो आ रहा है, यहाँ पे क्या करना है, रिज़ल्ट, ठीक है। ऐसे एरर नहीं आए क्योंकि ऐसे भी अपने को कैच में आ रहा है, राइट, क्योंकि अपना क्या है, सेटल हो गया, सेटल हुआ, बट कैसा स्टेट में हुआ, एरर स्टेट में ये। लेकिन यही अगर रिजेक्ट की जगह रिजॉल्व होता तो यही पहले ही आता, फिर भी ये देखिए रिफ्रेश 10। इसको मतलब नहीं, प्रॉमिस सेटल कब होता है, सेटल का स्टेट कब है, सेटल होता है 2 स्टेट में, एक या फिर आपका फुलफिल्ड है यानी रिजॉल्व है, और आपका रिजेक्ट है, राइट, यानी आपका एरर आया। इस 2 केस में सेटल होता है। अब यहाँ पे प्रॉमिस ओनली, रेस ओनली डील करता है कोई पहले सेटल हो जाए। इस केस में ये सेटल हो रहा है पहले, P1, राइट। अब ऐसा ही नहीं, अगर मैं P2 और सिर्फ P3 में रेस लगाऊँ तो, चलिए ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, P2 और P3 में रेस लगाते हैं, ठीक है। P2 और P3 में रेस लगा रहे हैं, राइट। P2 1000 मिलीसेकेंड, ये 500 मिलीसेकेंड, तो P3 ही जीतेगा, क्यों, क्योंकि हाफ मिलीसेकेंड ले रहा है, राइट, ये ज़्यादा टाइम ले रहा है। अब मैं रिफ्रेश, ये देखिए 30 वाला जीत गया, राइट। इवन ये मतलब नहीं, ये रिजेक्ट भी होता तो भी जीतता, ये देखिए इसको, क्योंकि सेटल कब होगा, दोनों में से एक में, एरर 30 कैच में है, लेकिन हाँ यही जीतेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेस बेसिकली डील करता है सेटल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय बाय।